ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं और जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है और जो भगवान करता है हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छे के लिए ही करता है। तो आइए स्टोरी सुनते हैं एक राजा की और उसके मंत्री की। एक राजा था एक समय पर जो कि बहुत ही अच्छे से अपना राज्य चला रहा था और अपने मंत्रियों की मदद से राज्य चलाता था, उनकी राय मशवरा करता था और बड़ा काइंड था, दयालु था, लेकिन उसको थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आया था। एट द सेम टाइम जो उसका मिनिस्टर था वो बड़ा ही भगवान का भक्त था और ये मानता था कि जो करते हैं भगवान ही करते हैं और जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों थे। एक तरफ जो मिनिस्टर थे वो सोचते थे, वो ऐसा मानते थे कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, भगवान ही सब कुछ करते हैं, वही असली करता है। और राजा ये मानता था कि जो करता है हम खुद करते हैं, अपनी मेहनत से ही हम करते हैं, अपनी मेहनत का ही हम पाते हैं, इसलिए हम ही सब कुछ करते हैं, तो या मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। राजा ऐसा सोचता था। इन दोनों के विचारों में इतने बड़े डिफरेंसेस के साथ भी दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। एक दिन की बात है, राजा जंगल में जाने का विचार करता है कुछ भयंकर जानवरों को मारने के लिए, ताकि वहां पे रहने वाले, आसपास में रहने वाले लोगों को उससे खतरा ना हो, क्योंकि कई बार जानवर शहरों में घुस के मनुष्यों को मार देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि अपने नागरिकों को इनसे बचाने के लिए जंगल में चलते हैं। तो राजा जंगल के लिए निकल पड़ा और राजा के साथ साथ राजा का मिनिस्टर, कुछ लोग और निकले, कुछ सैनिक लोग और भी उसके साथ साथ में गए। तो ये मिनिस्टर, ये लोग अब जंगल की तरफ जा चुके हैं। अब जंगल में जाते हुए जब वो हंटिंग के लिए यानी कि शिकार के लिए जा रहे थे, तो तभी राजा भागते 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 बहुत ही उत्साह से अपने सैनिकों से अलग हो गए और घनघोर जंगल में घुस गए। अब उनके साथ कोई नहीं था। तभी भागते भागते राजा के घोड़े के आगे अचानक से एक कोबरा आ गया और कोबरे को देखते ही घोड़ा जो है घबरा गया और घोड़ा एकदम से ऊपर को खड़ा हो गया अपने दो पैरों पर और इस प्रकार खड़ा हुआ कि राजा जो है नीचे गिर गया। ये कोबरा यहाँ पर वेट कर रहा है एक तरह से इन दोनों की, और राजा एकदम से ऊपर उठ गया है और ऊपर उठते ही राजा नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही वो कोबरा राजा के हाथ में काट लेता है और काटते ही वो झाड़ियों में घुस जाता है। इस प्रकार से अब राजा को कोबरा ने काट दिया है। अब क्या करें? अब तो खून सारे शरीर में फैल जाएगा और राजा थोड़ी देर में मर जाएगा। जब भी हमें कभी सांप काट लेता है ना, तो हम उसको जगह को बांध देते हैं ताकि वो खून नीचे ना चले जाए बड़ी जोर से, लेकिन फिर भी नसों के माध्यम से खून में, क्योंकि आपके खून में कोबरा का विष चला गया है, अब वो विष आपके नसों से आपके शरीर में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, हार्ट को फेल कर देगा, हृदय को फेल कर देगा, तो इसलिए उस जगह को बांध देते हैं। तो राजा ने क्या सोचा? राजा ने सोचा इस उंगली में काटा गया है, इसी उंगली को तुरंत काट दिया जाए तो विष आगे नहीं जाएगा। अब वो क्षत्रिय था, उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि अपनी उंगली को काट सके। उसने कहा अगर मैंने जरा सी भी देर कर दी तो सारा खून मेरे शरीर के अंदर चला जाएगा। तो उसने रियलाइज किया और उसने तुरंत अपनी फिंगर को काट दिया। अभी देखिए राजा की फिंगर कट चुकी है। और तुरंत उसके मिनिस्टर ने क्या किया? मिनिस्टर ने तुरंत राजा को बैंडेज की, यानी कि पट्टी बांधी इस प्रकार, और राजा को अपने शब्दों से शांत करने का प्रयास किया कि देखिए राजा, जो हो गया वो हो गया, इसमें जरूर भगवान की कोई प्लानिंग होगी, आप शांत रहिए, आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा, जरूर भगवान की इसमें इच्छा है। क्योंकि मिनिस्टर ऐसा ही सोचता था कि जो होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। लेकिन राजा इस बात को सुन के बड़ा अपसेट हो गया, बड़ा दुखी हो गया। क्या जो होता है भगवान की इच्छा से होता है? तो क्या भगवान ये चाहते थे मेरी उंगली कट जाए? व्हाट इज दिस नॉनसेंस, चुप रहो। एकदम से मिनिस्टर को धक्का से ले लिया, क्योंकि वो बड़ा दुखी था। अपनी उंगली, किसी की उंगली कट जाए तो बड़ा दुखी, और सामने वाला कह रहा है जो होता है अच्छा ही होता है, उसको एकदम से गुस्सा आ गया। लेकिन मिनिस्टर फिर भी बोलता रहा। मिनिस्टर ने कहा देखिए राजन, मेरी बात को मानिए कि भगवान की कोई ना कोई इच्छा है, इसको समझिए। तो राजा को इतना गुस्सा आया कि राजा ने ऑर्डर दे दिया कि इसको जेल में डाल दिया जाए, इसको बंदी बना दिया जाए, और जो अंडरग्राउंड जेल होती है ना, जमीन के नीचे खोद के बनाई जाती है, वहां पर इसको डाल दिया जाए तुरंत। सैनिक उसको लेके चले गए और राजा ने सोचा कि जो मैं अपना कार्य जारी रखूं, जो आज मैं हंटिंग के लिए, शिकार के लिए निकला हूँ, आज उसको चालू रखता हूँ। राजा बहुत ही क्षत्रिय भाव का था, दिलेर था, तो उसने सोचा कि अब उंगली तो कटी गई है, और वो आगे शिकार के लिए निकल पड़ा। अब चलते चलते राजा को क्या मिलता है? राजा को भयंकर भयानक
आदिवासी मिलते हैं, काली के पुजारी मिलते हैं, इस प्रकार के लोग, हाँ, जो कि राजा को देख कर पकड़ लेते हैं। बड़े भयंकर लोग होते हैं, इनके पास बड़े विषैले भाले और तलवारें और बहुत कुछ होता है। यहाँ आदमी को मार डालते हैं। तो इन लोगों ने तुरंत राजा को बंदी बना लिया और राजा को बांध दिया और बोला, आज बहुत अच्छा दिन है तुम्हारा, तुम्हें आज काली को चढ़ाया जाएगा। और काली माँ भी खुश होगी, क्योंकि काली माँ को भी रोज रोज कोई राजा का ब्लड, खून नहीं मिलता है। इस प्रकार से वो जोर से बोला और राजा को बंदी बना दिया। उसके बाद राजा जो है अपनी तरफ, राजा इस बात को सोच रहे हैं कि आज का दिन कितना अनलकी है, पहले मेरी उंगली कट गई, अब ये मुझे मार ही देंगे। मैं कैसे बचूं इससे, मैं बच भी नहीं सकता, मैं यहाँ पर बंधा हूँ, थोड़ी देर में मुझे यहाँ पर चढ़ा दिया जाएगा। ये विचार राजा के मन में चल रहे थे। और ये है काली, जिनको बलि चढ़ाई जाएगी। और तभी राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों से कि इस आदमी को ले जाओ, इसको नहलाओ, इसके कपड़े बदलो, इसको फ्रेश कपड़े पहनाओ, इसको नहलाओ धुलाओ, इसको एकदम साफ सुथरा करो, ताकि माँ काली को बढ़िया से इसकी ऑफरिंग करी जा सके। लेकिन तभी क्या होता है, जैसे ही राजा को नहला धुला के बलि की वेदी पर चढ़ाया जाता है, तभी राजा का उस आदिवासियों का सैनिक, उन गुंडों बदमाशों का सैनिक देखता है कि राजा की तो एक उंगली ही नहीं है। और वो बोलता है अपने सरदार से, सरदार इसकी तो उंगली नहीं है। तो सरदार कहता है, ओह, इस प्रकार के इनकम्प्लीट आदमी को काली को भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। काली को तो पूरा का पूरा मनुष्य ही चलाया जा सकता है। ये बेकार का आदमी है, रिलीज कर दो, भगा दो इसको यहाँ से, निकालो इसको यहाँ से। इस तरह से राजा की जान बचती है। राजा तुरंत अपना घोड़ा पकड़ते हैं और अपने शहर की तरफ भाग जाते हैं और सीधा कहाँ जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं जहां पर उस मिनिस्टर को बंदी बनाया गया था। उस गुफा में, उस जेल के अंदर जाते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि भगवान की कृपा से आज मैं बच गया, ये उंगली कटी हुई थी इसीलिए मैं बच गया। अब मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई कि तुम क्यों कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बोलते बोलते राजा ने बोला, लेकिन एक बात मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम तो जेल में फंस गए ना, तुम इस अंडरग्राउंड जेल में पूरा दिन रहे, तुम्हारी क्या गलती थी, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, भगवान ने तुम्हारे साथ क्या प्लानिंग करी थी। और भगवान का भक्त, वो मिनिस्टर राजा को बोलता है, देखिए, अगर मैं आज इस गुफा में बंद नहीं होता तो मैं आपके साथ जा रहा होता और वो गुंडे बदमाश मुझे बंदी बना लेते और मुझे बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरे शरीर का सारे अंग सलामत हैं। इस प्रकार भगवान ने मुझे गुफा में डालकर मेरी भी रक्षा करी और आपकी उंगली काटकर आपकी भी रक्षा करी और हमारे कोई ना कोई कर्मों को भी समाप्त कर दिया। इस तरह से भगवान सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन हम लोग भगवान की इस करुणा को, इस प्रेम को, इस दया को समझ नहीं पाते। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्टोरी है, क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं और हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये तो गलत हो रहा है। ध्यान रखिए, उसमें भगवान की कोई ना कोई विल, कोई ना कोई इच्छा है और हमारे कर्मों का फल है, जिसको भगवान कम करके दे रहे हैं, जो कि अगले कई सालों बाद हमें रियलाइज होता है वो मेरे साथ जब हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। कई लोगों के जीवन में कोरोना के समय में बड़ा दुख आया, बड़ी बीमारियों के समय पे दुख आता है, कईयों के बिजनेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मौकों पर भगवान से जुड़ जाते हैं और बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं और कई साल बाद उन्हें रियलाइज होता है कि अगर मेरे जीवन में वो कष्ट नहीं आया होता तो शायद मैं भगवान के दरबार में ना गया होता, भगवान की भक्ति ना शुरू करी होती। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है, जिसको भगवान बड़ी करुणा से इस प्रकार दे रहे हैं कि हम भगवान की तरफ उन्मुख हो सकें, भगवान की तरफ आ सकें। Therefore it is said, not a blade of grass moves without the will of God. भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है और जो हमारे जीवन में होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस पर ध्यान रखें, इस पर भरोसा करें, क्योंकि ये संतों की वाणी है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।